अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लिटिल मार्क। और आज हमारी है जी लास्ट एपिसोड महनाज फातिमा स्कूल में। इसके बाद भी बहुत सारी एपिसोड आएंगी, वो आपने ज़रूर देखनी है। बहुत इन्फॉर्मेशन होगी उनमें भी। लेकिन महनाज फातिमा में आज हमारा लास्ट दिन होगा। बहुत ही इन्फॉर्मेशन आज भी आपको मिलेगी इस स्कूल से, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच So सकें। now I'm going to tell you about our presentation that we made. Our model shows that it is our choice that we use non-renewable resources. If we use non-renewable resources, we will harm our planet and we will destroy our planet. And or we could use renewable resources and we can make our planet better. Today, me, Shazan Ved and my partner Manan here are in front of you to deliver a presentation and describe our model, which is free energy water drink. So basically, in this model, we have used some ice cream sticks, some water caps, each our bottle, and some wires and some batteries. So now I'm going to tell you why in Pakistan in some of the areas these free energy water wheels are being used. So basically in Pakistan nowadays in this modern era you will also see in some तो ये अभी आपने जो देखा कि जिसमें बच्चियां और बच्चे अपने जो उनके प्रोजेक्ट थे उनको कितनी खूबसूरती के साथ डिस्क्राइब कर रहे थे, और एक जो जिसे कहते हैं कि जान लगाई जाती है एक प्रोजेक्ट में। तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक तो उनको डिस्क्राइब किया जा रहा था, फिर वो इस चीज़ को समझ रहे थे। सिर्फ ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट दे दिया कि तो बस ठीक है जी उसको कराना है, बल्कि उसको अच्छी तरीके से पहले उन्होंने खुद समझा और उसके बाद जो उसको डिस्क्राइब किया गया या उसके ऊपर जब बंदा बोलता है तो फिर उस चीज़ का एक मज़ा भी आता है। लेकिन अगर एक सिर्फ लकीर के फ़कीर की तरह बस आपने कहना है कि यार ये आपने बोलना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे शायद इतने अच्छे तरीके से जो बच्चे हैं वो आपको डिस्क्राइब भी ना कर सकें। So, if we talk about kidney failure, so kidney failure is also known as a renal failure, which occurs when our kidneys are not able to perform their duties in a proper way. These are some of the main factors which affect our kidneys and makes them damaged. So, the first factor is affecting our kidneys. About the sugar system. So, I'm going to share some interesting facts about the sugar system. Do you know that the Earth is the only planet that's not named after human water bodies on Earth? जी, तो अभी हम लेके चलते हैं आपको लैब में, बायो लैब में। तो ये जी इनकी बायो लैब, हर तरह की जो फैसिलिटी है यहाँ पे बच्चों को दी जाती है। कुछ जो भी उन्होंने सीखना है या सिखाना है टीचर्स ने, तो उनके पास तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे मौजूद होती हैं। और जो ये लैब्स हैं, जैसे कहीं पर लैब्स सिर्फ यही होता है कि चलें टाइम पास के लिए वहाँ पे ले जाएं, लेकिन यहाँ पे जब जैसे ये केमिस्ट्री लैब है तो यहाँ पे हर तरह का जो केमिकल है यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि यार मैं ये अगर मैं करता हूँ इसका एक्सपेरिमेंट, तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार हो यार ये तो केमिकल बड़ा टॉक्सिक है, ये यहाँ पे मिल नहीं सकता। तो हर तरह के जो केमिकल है यहाँ पे मौजूद है। यहीं पर एक और ज़बरदस्त चीज़ हुई, ये भी एक हैप्पी बर्थडे थी बच्ची की। तो बहुत मज़ा आया। ये बच्ची तमाम क्लासेस में जाके और जो टॉफ़ी वगैरह है वो दे रही थी। तो बहुत देखने में मज़ा आया इस इवेंट को। यहाँ पे ये जो आपको वैन नज़र आ रही है, यही एक वैन है जो कि स्कूल के अंदर तक आ सकती है। अदरवाइज़ आपका जो बच्चा चाहे जितनी भी वेल नाउन अच्छी फैमिली से हो, उसकी गाड़ी अंदर नहीं आती। तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, तो ये सिर्फ इस गाड़ी में जा सकते हैं। अदरवाइज़ तमाम बच्चों के लिए नॉर्मल जो गाड़ी हैं वो बाहर ही खड़ी होती हैं। तो इसमें एक और जो आपको बहुत एक अच्छी चीज़ लगेगी कि यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कोई अमला खड़ा होगा और स्पेशल बच्चों को उठाएगा या इस गाड़ी में बिठाएगा। यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ख़ुद आते हैं, ख़ुद जो इनकी व्हील चेयर होती है, अगर टांगों का इशू है या जो भी है, तो ख़ुद आएंगे, इसमें इस तरह बैठेंगे। तो इससे उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है कि जैसे अभी ये बच्ची है ये ख़ुद उतरी है, और इससे जब छुट्टी का टाइम होगा ये ख़ुद इसको पता होगा कि मतलब कोई इतनी ज़्यादा मेरे साथ हर चीज़ में ये नहीं है कि मुझे हेल्पिंग की जाती है।
तो दोबारा इसी तरह जैसे भी आप देखेंगे, अब वो भाई जो हैं वो जो रैंप है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ऐसे भी जो बच्चे होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं मनाज़ फातिमा स्कूल में। बाकी एक और चीज़ भी हमने बहुत देखी यहाँ पे, या हमने फ़ील किया कि जो नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो वो इन जो स्पेशल बच्चे हैं इनको इस तरह नहीं ट्रीट किया जाता कि आप शायद कोई डाउन हैं, ये इस तरह बिल्कुल इक्वलिटी के लेवल पे इनको जब ट्रीट किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो यकीनन हाई होता है। असल में ये चीज़ होती है कि आप जब जाते हैं पहाड़ों पर, तो पहाड़ों को तो देखते हैं, पहाड़ों के ऊपर खूबसूरती को भी देखते हैं, लेकिन पहाड़ों के नीचे जो बसने वाली इतनी खूबसूरत मखलूक है, उसको जब आप नहीं देखते तो आप समझ लें कि आपने ना तो कोई टूर किया, ना कोई विज़िट किया, बस पहाड़ों को देख के आ गए। तो इन लोगों को ज़रूर देखा करें। ये भी हमारा एक स्पेशल प्यारा बच्चा है, और सामने है जी इस इदारे की प्रिंसिपल। अभी थोड़ी देर तक हम इनके साथ भी कुछ बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चे के साथ प्रिंसिपल की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा है। आगे चल के कुछ चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़्यादा होगा। वही बात कि गेम्स जो हैं यहाँ पे आपको जगह जगह जब भी उनके पास फ्री टाइम मिलता है, तो चाहे टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो मिल के जो गेम्स है उसमें हर तरह गेम में ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो खातून है, अगर मैं इनको कहूँ कि ये फरिश्ता सिफ्त हैं, तो बिल्कुल ये ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी बच्चियों की वजह से इस इदारे में जॉब की, और दूसरे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको भी इसी तरह ट्रीट करती हैं। तो आप खुद सुने। तो आपने बताया कि आपकी 2 बेटियाँ, उनकी वो भी मेरी 3 बेटियाँ इलाहाबाद में थी, 2 बेटियों का इंतकाल हुआ है, ये मेरी तीसरी बेटी का। ये तीसरी बेटी, जी हाँ। तो सर्वाइव नहीं कर सकती, या असल में इनका इशू ये हमें बताया गया है कि ये मेरी ब्रेन एट्रोफी मेरे बच्चों का है, और वहाँ पे मुझे ये बताया गया था कि इन बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों ने केयर दिया तो ये 14 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकेंगे। अच्छा। तो लेकिन मेरी बड़ी बच्ची का एज 16 जब ईयर्स की वो हो गई तो उसका इंतकाल हुआ। दूसरी बेटी मेरी 20 साल की हो गई, तो अचानक से वो बीमार हो गई और उसका इंतकाल हुआ। मेरी ये बेटी अभी 16 साल इसका चल रहा है। ये 16 साल? जी हाँ, 16 साल अभी ख़त्म। तो 3 ही बेटियाँ हैं? जी हाँ, 3 बेटियाँ हैं, और अभी 4-5 साल पहले मैंने देखा है। अच्छा, तो बाकी मुश्किल जॉब भी है, और आपके लिए तो खैर आप वो दिल से भी करती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस कंडीशन से गुजर रही हैं। Then you lost some game? Yep, I lost, but I have a message on my group. Try, but never cry. Wow, never cry. It's a great message, my dear. Thanks, ma'am. So I'm also in your group Leopard. So what Oh. you suggest for Leopard for next time? Yes, What you suggest for the Leopard group for the next time? What they have to do? What kind of strategies they have to do to win the match? they have to work hard on of the matches and Okay. play those matches which they can do, So good. and do not tease any other groups. Very good. Very Yeah. good. So which game is your favorite game? My favorite game is badminton and tug of war. Oh, I also like badminton. Good. Yes, miss. Badminton is a tough. Yes, Yes. it's a tough one. It's a tough. game. It's a tough game. What about the tug of war? You Tug need of- more energy. Yes, we need to use our full energy, and we have to grab the rope. So you tried? Yes, I won the first match, but the final round I lost it. Oh, that's okay. But we, Yes, we hope next time you will win. Your team will win. inshallah. Thank you. You're Thank you, my welcome. dear. Thank you. Thank you. Nice to meet you, sir. Thank you. ये एनर्जी जो है ना, ये वाली, ये हमारी तरफ नहीं है। हमारे तरफ टीचर के भी बच्चे देख के ना डरते हैं। ठीक है, अब ये मतलब हैरान हूँ कि वो वहाँ से आया है आपकी तरफ, तो ये कैसे मतलब
मेरा ख्याल है वो डिपेंड है कि आप इन्वायरमेंट कैसा देते हो स्कूल के अंदर। मैं हमेशा अपनी टीम को कहती हूँ कि बच्चों को रोके टोके ज़्यादा नहीं, उनको एक्सप्लोर करने का मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए वो कम से कम आके अपने आप को एक्सप्रेस तो कर सकें, बिल्कुल, तभी तो आप बिल्कुल। पहचान सकते हैं कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, कहाँ काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, अच्छाई बुराई वो हर एक इंसान में होती है, लेकिन जी, दोनों को देख के अब आपने ज़ाहिर है उस बुराई को किसी तरीके से हटाना है और अच्छाई बिल्कुल। को उभारना है, तो जी, इसके जी। लिए दोनों पहलू जानना एक टीचर के लिए और बहुत एनर्जी ज़रूरी भी है। चाहिए एनर्जी भी चाहिए। क्योंकि इन बच्चों को यस, इस स्टेट में लाना। यस, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। समटाइम इट्स डिफ़िकल्ट बट जी, जी। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ग्रेजुअली जब हमारे पास बच्चे इसी एनवायरनमेंट के ऊपर आते हैं, हुँ, तो मुझे लगता है कि वो अपना बेहतर वो दिखाते हैं हमें, बिल्कुल। तो ये है सब। तो बाकी छुट्टी के टाइम पे भी ना हमने ये देखा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं फुल एनर्जेटिक, वो जो स्कूल से थका आ रहा है मतलब नहीं, नहीं, बैग नहीं, नहीं, कभी वो नहीं। अजीबो-गरीब सा वो चेहरा वो मतलब नहीं कभी नहीं। देखा। लास्ट टाइम हमारे एक बच्चे को यहाँ पे खेलते-खेलते चोट आई थी, उसका फ्रैक्चर हुआ था और वो फिर उसको 1 महीने का बेड रेस्ट मिला। आप यकीन करें वो बच्चा व्हीलचेयर पे फ्रैक्चर के साथ उसने कहा मैंने क्लासेस लेने हैं, मैं अपने जो है फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ। तो ये तक है तो फिर आपको बिल्कुल। लगता है कि इट मीन्स कुछ बेहतरी है जी, आपके जी। अंदर या आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। अच्छा एक चीज़ मतलब मैंने यहाँ पे हमारी तरफ बहुत ज़्यादा और बड़ी अजीब है जो स्कूल की दीवार होती है ना उसके बाहर लिखा होता है कि बच्चा फर्क निसात और नीचे लिखा होता है 1100 में से जी 10 मतलब 1000 को 50 ले लिए या 1055 ले लिए मतलब 1100 में से तो वो नंबर गेम होती है ना। नंबर ये अच्छा कोई गलती से वो स्कूल का कोई डॉक्टर बन गया तो जी इसका ये बिल्कुल, अब वो तो देखिए बच्चे की तो खैर अपनी ही होती है बिल्कुल। कई मतलब अच्छे स्कूल से कुछ नहीं कर पाते वो तो बच्चे में होता है लेकिन यहाँ पे ये मैंने देखा कि नंबर गेम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आई मीन मैं स्पेशली इस चीज़ को डिस्करेज करती हूँ। देखें, नंबर गेम में हम अगर बच्चे को रखेंगे ना, उसकी बाकी सलाहियतें कहीं रह जाएँगी, वो बस नंबरों के पीछे भागेगा। बिल्कुल। और मेरा नहीं ख़्याल कि हमारे ओवरऑल मकसद ये होना चाहिए, हम सोसाइटी को एक अच्छा इंसान देना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल। फिर वही बात, फिर वो नंबरिंग मुकाबले वाले बच्चे देंगे, हाँ तो वो बाकी कोई और चीज़ तो नहीं देखेंगे ज़िंदगी बिल्कुल। में। उनका होगा कि किसी न किसी तरीक़े से उन्होंने विन करना है या सक्सेस हासिल करना है, चाहे वो ठीक हो, गलत हो, चाहे उसमें उसकी बिल्कुल। अदर सलाहियतें ज़ाया हो रही हैं। हुँ। तो ये चीज़ें मेरा ख़्याल है हम डिस्करेज भी करते हैं और स्पेशली हम उनको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर अगर थोड़ी बहुत इधर-उधर की सलाहियतें हैं, वो उनको आगे लेके आते हैं। बेशक पढ़ाई में वो थोड़े पीछे हैं। उस इनकरेजमेंट की वजह से मैंने देखा है कि जो एजुकेशन के अंदर जो उनकी जो वीकनेसेस हैं ना, वो खुद ब खुद जो है बेहतर जी, जी, होने बिल्कुल, लग बिल्कुल। जाते हैं। और नंबर गेम में एक और नुकसान ये भी होता है हमारे एक जानने वाले हैं ना हाँ, हाँ। तो वो 2 कज़न वो उनके मतलब एक बेटा है उनका, एक उनका आई थिंक भांजा है। वो मुझे बता रहे थे कि यार ये ना आपस में दोनों के नंबर का मुकाबला होता है। राइट। तो मैंने कहा चल इनका आपस में मतलब कोई अच्छा ताल्लुक भी होगा, कहता नहीं एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर इस मुकाबले का या इसका तो ये तो दुश्मनी है दुश्मनी कि वो मुझसे नंबर से आगे क्यों निकल गया, मैं पीछे क्यों हाँ, रह इसका गया। मतलब है हसद वाला आंसर उस हाँ, बच्चे के अंदर हमने डाला हुआ है। वो अभी डॉक्टर भी और बन जाता तो क्या फ़ायदा। बिल्कुल, और हमेशा मेरी पेरेंट्स से ये होती है कि बच्चे को ना फेलियर मतलब डील करने दें। अगर बच्चा बिल्कुल। फेल हुआ है तो उसको फेस करने दें। अदरवाइज़ ज़िंदगी के मतलब गिरना, सँभलना, उठना ये आपकी लाइफ़ का हिस्सा बिल्कुल। है। बस थोड़ा रेज़िलियंस बच्चे के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के इस दौर में, मुझे जहाँ तक बिल्कुल। लगता है। उसके लिए पेरेंट्स की जो अपने एक्सपेक्टेशंस हैं ना, मुझे लगता है वो बस फ़िलहाल अपने माइंड में रखें, लेकिन अपने बच्चे को कम से कम इस कदर उन एक्सपेक्टेशंस के पीछे ना लगा दें कि जी, जी, वो बिल्कुल। जो रियल इंसान है वो उसका वो ख़त्म हो जाए और वो फिर होता ऐसे ही है। बिल्कुल किसी हाँ, और नंबर शेप में गेम। आगे आ जाए। तो ये बाकी है। आज हमने बहुत सीखा यहाँ से, बहुत सीखा। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी कोशिश रही कि थ्रू आउट मैं आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ ऐसे टास्क थे हाँ। फिर मुझे बीच में नहीं स्किप होना पड़ा। मैं तो मतलब स्पेशली बच्चों के साथ, वाइफ के साथ आऊँगा। अगर प्लीज़ आया तो मैं यस, बिल्कुल ज़रूर, ज़रूर ज़रूर, आऊँगा। ज़रूर ऑलवेज़ वेलकम। नाज़ फ़ातिमा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जी, हमें तो जी। खुशी होती है सच में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक सो यू। मच। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि जो पहाड़ों के नीचे इतने खूबसूरत लोग हैं, उनकी इतनी खूबसूरत बातें हैं, तो ये सुनकर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि काश हम इन जैसी जो पॉलिसीज़ हैं,
अगर अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कराएं तो कितनी ही खूबसूरत जो इन्वायरमेंट होगा हमारी तरफ भी होगा। बाकी पहाड़, दरिया, नदियाँ, नाले बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब भी जाएं तो ये जो खूबसूरती है इसको ज़रूर देखें, जो इनके स्कूल्स हैं, जो इनका कल्चर है। तो आगे आने वाली वीडियो जो होंगी वो भी इसी तरह की होंगी, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें भी होगी, तो वो भी आपने मिस नहीं करनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।